अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे ये वर्कशीट नंबर 4। ऑलरेडी हम वर्कशीट 3 जो है वो कर चुके हैं, जो फेडरल बोर्ड में इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड था। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे ग्रामर पोर्शन होता है और उस ग्रामर पोर्शन में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड हम किस तरह से स्टूडेंट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 2-3 वर्कशीट जो है वो मैं दे चुकी हूँ। और कुछ वर्कशीट जो थी वो MCQs बेस थी वर्कशीट, जिसमें MCQs अटैम्प्ट करने का तरीका और एक्सपेक्टेड MCQs का भी मैंने बताया हुआ था। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल मेरी वीडियोस हैं। तो अब जो ये वर्कशीट है ये एक्चुअली आपका 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन सारे जो फेडरल बोर्ड के पेपर हैं, इंग्लिश के पेपर, उसमें ज़्यादातर मतलब एक्सपेक्टेड होता है कि इस तरह से क्वेश्चन लाजमी होता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए और उसमें क्या टेक्निक या ट्रिक्स जो है वो यूज़ किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 12 जो आपके पास टेंसेस है वो आपको लाजमी आने चाहिए। क्या चीज़ आपको आनी चाहिए? टेंसेस। जब टेंसेस के आपके पास स्ट्रक्चर्स जो है कि आपके पास स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट टेंसेस के हैं वो लाजमी आने चाहिए कि आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ का जो मतलब हर आपको पता है ना कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से बनता है। तो हर टेंसेस का सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब रिमेन सेम होता है, लेकिन वर्ब कहीं जगह पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, कहीं जगह पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है। तो उसके लिए आपको ये टेंसेस जो है या मैं कहूँ कि आपको स्ट्रक्चर्स एक किस्म के ना, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करना चाहें तो आपको स्ट्रक्चर्स लाजमी पता होने चाहिए। तो शुरू करती हूँ बग़ैर आपके वेस्ट किए हुए टाइम। और यहाँ पर मेरे साथ ये सारी जो है 12 तकरीबन ये सेंटेंसेस है। इन सेंटेंसेस को आप ख़ुद भी सॉल्व करें और फिर मेरा जो है मैंने किस तरह से सॉल्व किया है अपना और आंसर मेरे वाले के साथ चेक करें। तो आपके लिए फिर आपकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और ये कर रही हूँ और किस तरह से ये गलती कर रहा हूँ। तो पहले सेंटेंस में आइडेंटिफाई क्या करना है? अपना सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ताकि आपको टेंस का पता चले कि वर्ब जो है आपके हर टेंसेस जो है वो आपको आपके वर्ब से पता चलता है कि कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, तो आपको टेंस भी पता चल जाता है। अब ये सेंटेंस जैसे है, अब ये सेंटेंस आपने देखें कि मैंने 2 दफ़ा ये सेंटेंस दी है, तकरीबन सेम है सिवाय ऑलवेज के। अब ये 2 सेंटेंस मतलब ये 2 सेंटेंसेस हैं, हम इसको 2 अलग अलग तरीक़ों से करेंगे। आप पहले सेंटेंस रीड करते हैं, एडवर्सिटी प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अब यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करें और पहले तो हमें ये कहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव चेंज करने के लिए पहले हम इसको करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो हाईलाइट करें अपने वर्ब को कि ये आपके पास वर्ब है। ठीक है, वर्ब को जब आपने हाईलाइट कर दिया तो उस वर्ब को देखें कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है। अब ये आपके पास है वर्ब और वर्ब के साथ लिखा हुआ है एस। तो ये आपके पास सिर्फ 12 टेंसेस में से सिर्फ एक ऐसा टेंस है जहाँ पर हम वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा करना है। तो इस टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस है जहाँ पर हम वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं जब हमारे पास जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट और सिंगुलर हो, तब हम प्रेजेंट सिंपल के टेंस में एस और ईएस का इजाफा वर्ब के साथ करते हैं। अब एडवर्सिटी यहाँ पर इज़ अ सिंगुलर यूज़ हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है और इसको हमने चेंज करना है नेगेटिव में। तो प्रेजेंट सिंपल में जब चेंज करते हैं तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं नेगेटिव के लिए। एक होता है डू और दूसरा होता है डज। तो डू जो है वो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ यूज़ होता है और डज ही शी इट और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। तो एडवर्सिटी इज़ अ सिंगुलर यूज़ हुआ है तो हम क्या करेंगे? डज। नेगेटिव में चेंज करना है तो डज नॉट। किस तरह से हम कहेंगे? एडवर्सिटी प्रेजेंट अब हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, डज नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पर एस लगा हुआ है, हम जब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम एस नहीं लगाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन।
आई होप आपको इस सेंटेंस का जो ट्रिक्स है वो समझ आ गई है कि प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास एस लगा होता है और जब उसको चेंज करते हैं नेगेटिव में तो हम डू और डस के वर्ड लगाते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, अब अगली यही सेंटेंस है लेकिन इसको हम किसी और एंगल के साथ चेंज करेंगे। कभी भी आपके पास इस तरह से सेंटेंस है जिसमें ऑलवेज यूज़ किया गया हो और आपको कहा गया हो कि नेगेटिव में चेंज करें, तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ ऑलवेज को चेंज करेंगे किसके साथ, नेवर के साथ। ठीक है, और सेम यही सेंटेंस रहेगी। हम क्या कहेंगे, एडवर्सिटी नेवर। अब यही नेवर की कंसेप्ट है। ठीक है, प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी। अब आगे सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा। अब मैंने देखिए यहाँ पर एस जो है वो कंटिन्यू किया है। हम एस कब हटाएंगे, जब डू और डज हम यूज़ करेंगे। डू के साथ अगर हम डू यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि ऑलरेडी एस और एस लगा ही नहीं हुआ, तो डज वाले सेंटेंसेस के साथ हम क्या करते हैं, एस जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपको समझ आ चुकी होगी। अब अगली हमारे पास सेंटेंस है ही लर्नड इंग्लिश। इसको हमने चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए पहले तो हम क्या करेंगे कि अपना हमने मेन वर्ब को क्या कर लिया, हाईलाइट कर दिया। हमारा मेन वर्ब जो है वो कौन सा यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके 12 टेंसेज में सिर्फ एक टेंस में यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट उसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने चेंज इसको क्या करना है पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके साथ हमारे पास यूज़ होता है वाज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, और उसके साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगते हैं आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम चेंज क्या कर किस तरह से करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। ही हमारे पास सब्जेक्ट हुआ तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, इन दोनों में से हमने एक को चूज़ करना है, तो ही के साथ हम यूज़ करते हैं वाज। ठीक है, अब लर्न की फर्स्ट फॉर्म है लर्न, और आईएनजी लगाएंगे लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब ये हमारे पास सेंटेंस आ गई, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने इसको चेंज कर दिया। अब अगली हमारे पास सेंटेंस है दे वर रनिंग ऑन द रोड। अब इसको हमने चेंज क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए हम अपने जो वर्ब है उसको हाईलाइट कर देंगे। हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो वर रनिंग है। चेंज हमने किस चीज़ में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, इज़ एस सब्जेक्ट, इज़ एम आर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, और हमारे पास मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये याद रखें कि कहीं पर भी कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जा रहा है तो कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। अब तकरीबन सेंटेंस हमारी यही रहेगी लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करें क्योंकि मेन वर्ब और यहाँ का मेन वर्ब दोनों सेम है। तो हम सिर्फ इसके क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो हमारे पास दे का वर्ड है, दे के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से इस्तेमाल होने वाला सिर्फ आर है। तो हम क्या कर लेंगे, आर, दे आर रनिंग ऑन द रोड। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर साथ हो रही होगी, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला कंटिन्यू करते हैं। आई एट सम मैंगोज। अब इस सेंटेंस को पहले हम हाईलाइट करते हैं कि कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, एट। एट हमारे पास कहाँ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि किस चीज़ का है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है। तो इसको हमने चेंज क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब फ्यूचर सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में हमने इसको इस स्ट्रक्चर में इसको चेंज कर देना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, तभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ईच पहले से लिख दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, आई विल। मोस्टली लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आप शेल का इस्तेमाल नहीं करती या ये है वो है। तो शेल जो है अब एज अ मॉडल वर्ब यूज़ होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ नहीं होता। तो विल अब सारों के साथ चलता है, आई विल, ही विल, शी विल, तो हर एक के साथ वो चलता है।
सो आई विल ईट सम मैंगोज। अब इस स्ट्रक्चर को देखना, ये स्ट्रक्चर के बिल्कुल एंड मुताबिक मैंने इसको चेंज कर दिया है। सब्जेक्ट हो गया आई, विल अपना लिख दिया है इज अ हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट सम मैंगोज हो गए। ओके, अगला हमारे पास क्या है, ही इज़ फीलिंग सिक। अब हमारे पास इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट में, मतलब पास्ट सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास मेन वर्ब क्या है कि इसको हम चेंज करें। यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब इज़ यूज़ किया गया, तो हम इसको पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाता है, पास्ट सिंपल के जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, ही वाज। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वाज फीलिंग सिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर आईएनजी यूज़ किया, बल्कि यहाँ पर फीलिंग सिक जो है ये इज़ अ वर्ब यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो इस जो है वो हमारे पास मेन वर्ब यूज़ किया गया है, तो हमने सिर्फ इसको चेक किया है, ये पास्ट कंटिन्यूस का या प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस नहीं है। ओके, अगला हमारे पास क्या है, द ड्राइवर ड्राइव्स द कार स्लोली। अब इसको हमने चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो पहले तो हम अपने लिए हाईलाइट कर दिए हमने मेन वर्ब। हमारा मेन वर्ब क्या है, ड्राइव्स। ठीक है, तो टेंस में एस लगा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब हमने चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज़ होगा। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया, द ड्राइवर। ड्राइवर सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैज़, और उसके बाद ड्राइव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि है ड्रिवन द कार। ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और स्लोली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आ गई। ओके, अगला हमारे पास है यू आर टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको हमने क्या किस चीज़ में चेंज कर देना है, पास्ट सिंपल में चेंज कर देना है। ये हमारे पास है वर्ब, तो इन दोनों वर्ब्स को हमने पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग करना है। और पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का है तो हम इसको चेंज करते हैं यू। अब हमारे पास पास्ट सिंपल में जब सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, तो हम डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यू टोल्ड अ लाई। ठीक है, इसको हमने चेंज किया, यू टोल्ड अ लाई, फुल स्टॉप। अगला हमारे पास क्या है, वाई डिड यू गो देयर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। अब एक और बात याद रखें कि कभी आपके पास सेंटेंस गिवन हो और उसको कहा गया हो कि इसमें चेंज कर दें या उसी टेंस में चेंज कर दें, तो वो जिस फॉर्म में होगी उसी फॉर्म में आप चेंज करें। जैसे आपका यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है, तो आपका ये अगर कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव में है तो आप इसको इंट्रोगेटिव में ही चेंज करेंगे। ठीक है, अब पहले तो हमारे पास कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब होता है, विल बी हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इज़ अ क्वेश्चन हम इसको चेंज करेंगे। हमारे पास जो डिड है ये हमारे पास क्या है, पास्ट सिंपल। ये दोनों चीज़ें जो है ये पास्ट सिंपल को जाहिर कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन वर्ड जो है वो रिमेन हमारे पास सेम रहेगा, वाई। अब डिड है, डिड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब विल लगा देंगे। ठीक है, मैंने कैपिटल लिख दिया है, डब्ल्यू कैपिटल नहीं लिखनी। ठीक है, उसके बाद यू और बी इधर आ जाएगा, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग देयर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन में था तो क्वेश्चन में ही मैंने इसको चेंज किया, व्हाई विल यू बी गोइंग देयर। गॉट इट, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन दिस। ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है, जिसका हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें चेंज करना है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। हमारे पास हैव
क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करें। हैव हेल्पिंग वर्ब है तो इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, हैड। वह सब्जेक्ट क्या है, यू। हेल्पिंग वर्ब अदर रहता है बीन। आईएनजी फॉर्म के लिए वर्ब अच्छा, हैड यू बीन सीइंग, सी के हमारे पास आईएनजी फॉर्म और उसके बाद दिस क्वेश्चन, ठीक है। हैव यू बीन सीइंग दिस, हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर आप एवर यूज़ करना चाहें तो आप ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हैड यू एवर बीन सीइंग दिस, ठीक है। अगली हमारे पास सेंटेंस है, इफ़ ही कैचेस द फर्स्ट बस ही विल बी ऑन टाइम फॉर स्कूल। अब इस सेंटेंस को हमने अनलेस के साथ चेंज करना है। अब हमने अनलेस को क्या है, किसके साथ, अनलेस हमारे पास किस किस के साथ चेंज हो जाएगा, इफ़ के साथ, और यहाँ पर आगे भी इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है। अब हम इसको चेंज करेंगे, इफ़ की जगह पे हम लिख देंगे अनलेस ही कैच। अब यहाँ पर तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो उसके साथ आपका रिजल्ट होता है। अब अनलेस में उसका ना में आंसर आ जाता है, ठीक है। एव ही कैचेस, सेम स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस लिखी जाएगी, द फर्स्ट बस ही विल नॉट, जब तक वो बस नहीं पकड़ेगा तब तक वो स्कूल पर टाइम तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। नॉट बी ऑन टाइम फॉर स्कूल, आगे सेंटेंस वही कंटिन्यू है, समझ गए। ओके, चेंज द वॉइस की सेंटेंस है हमारे पास। वॉइस को चेंज करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास आपके टेंस का होना लाजमी है कि टेंस आप कौन सा इस्तेमाल करें, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो पहले तो हाईलाइट करें अपना वर्ब के आपके पास आपका वर्ब कौन सा है। तो मेरे पास वर्ब है गिव, और ये गिव जो है ये गिव की सेकंड फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मतलब चला कि ये है हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड सम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम चेंज किस तरह से करेंगे, वॉइसेस के साथ पहले हाईलाइट करेंगे आपके पास किस तरह से सब्जेक्ट में, सारा गेव रमीसा सम एक्सेलेंट एडवाइस, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास वर्ब, और ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, और ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को मैं चेंज करती हूँ आप लोगों के लिए। अब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाते हैं। सम एक्सीलेंट एडवाइस, अब गिव है, गिव को जब हम चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल को जब हम चेंज करते हैं, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, वाज और हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव में इस्तेमाल होने वाला मेन वर्ब कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वाज गिवन, सम एक्सीलेंट एडवाइस वाज गिवन अब बाय सारा टू रमीसा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और इन केस कहीं पर मेरे से गलती हुई है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी एनीवेयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म, लाइक आप मेरे पास इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं मेरे से, टिकटॉक पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली रिप्लाई कर देती हूँ। अगर आप मुझे डीएम करेंगे, फॉलो करेंगे तो वहाँ पे मैं ज़्यादा रिप्लाई दे देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।